किसानों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। 3 कृषि कानून के खिलाफ लगातार देखा जा रहा है कि किसान लामबंद है और आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। इमरजेंसी सेवा छोड़कर सभी चीजों को बंद करेंगे और रास्तों और हाईवे पर भी धरना देंगे किसान। सरकारी दफ्तरों के सामने प्रदर्शन होगा। दिल्ली बॉर्डर पर भी घेराव करेंगे किसान और किसानों के इस बंद को विपक्ष का पूरा समर्थन मिल रहा है। कई दिनों से देखा जा रहा है कि विपक्ष की तरफ से सरकार को घेरने की भी पूरी कोशिश हो रही है और आज किसानों का ये भारत बंद, कल ही ये देखा गया था कि राज्य सरकार ने किसानों का सम्मेलन किया था, किसानों को संबोधित किया था सीएम योगी आदित्यनाथ ने, और आज इमरजेंसी सेवा छोड़कर सभी कुछ बंद रखने का आह्वान किया गया है। तो आज किसानों का ये भारत बंद देखना होगा इसका कितना असर पड़ने वाला है आने वाले चुनाव को लेकर, क्योंकि आज भारत बंद है। सभी सरकारी दफ्तरों के सामने भी प्रदर्शन होगा। तो पहले किसान कह चुके हैं कि आंदोलन के जरिए हम दम भरेंगे। तो आज ये भारत बंद का जो ऐलान किया गया है, विपक्ष भी समर्थन में है, लेकिन आज काफी कुछ बंद रहने वाला है। जो तमाम दुकानें हैं वो भी बंद रहने वाली है कि किसान कई दिनों से एकजुट हो रहे हैं और एक बार फिर से किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ, किसान संगठनों ने एक बार फिर से हुंकार भरी है और संयुक्त किसान मोर्चा ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। तो सुबह आज 6 बजे से यह आह्वान शुरू हो चुका है, जो कि शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। तो किसान संगठनों ने सभी देशवासियों को बंद में शामिल होने के साथ साथ इसे पूरी तरीके से सफल बनाने की भी अपील की है। संयुक्त किसान मोर्चा ने बंद के दौरान शांति बनाए रखने की भी अपील की है। 40 से ज्यादा किसान संगठनों के निकाय एसकेएम ने यह बयान पहले ही दिया था कि पिछले साल 27 सितंबर को 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 3 किसान विरोधी काले कानून को मंजूरी दी थी और उन्हें लागू किया था और आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। तो सभी सरकारी और निजी दफ्तर और शैक्षणिक संस्थान, दुकान, उद्योग, जितने भी सभी कुछ है ये बंद रहेंगे, लेकिन सरकारी दफ्तरों के सामने प्रदर्शन भी किया जाएगा। हालांकि जो जरूरी चीजें हैं जैसे कि अस्पताल, मेडिकल स्टोर, राहत बचाव कार्य, आपातकालीन जितनी भी सेवाएं हैं, इन सबको छूट दी गई है इस बंद के दौरान। बीएसपी भी किसानों के समर्थन में है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया कि केंद्र की ओर से जल्दबाजी में बनाए गए 3 कृषि कानूनों से असहमत और दुखी देश के किसान इनकी वापसी की मांग को लेकर लगभग 10 महीने से पूरे देश और खास करके दिल्ली के आसपास के राज्यों में आंदोलन करे और उन्होंने सोमवार को भारत बंद का आह्वान किया, यानी कि आज के दिन, जिससे शांतिपूर्ण आयोजन को बसपा समर्थन देती है। भारत बंद के समर्थन में कांग्रेस भी है। कांग्रेस की ओर से भी यह ट्वीट किया गया है कि अपना पूरा समर्थन दे रहे इस भारत बंद को और कहां कैसा असर रहेगा ये आप समझिए। भारत बंद सुबह 6 बजे से आज शाम 4 बजे तक रहेगा और किसान नेता दिल्ली बॉर्डर पर धरना देंगे। भारत बंद के दौरान सार्वजनिक गतिविधि पूरी तरीके से बंद रहेगी। बाजार, दुकान और उद्योग को बंद करने की भी अपील की गई है। साथ ही स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को भी बंद करने की अपील की गई है और हर तरह की सार्वजनिक ट्रैफिक को रोकने की पूरी कोशिश होगी। इन किसानों की ओर से हाईवे पर धरना और टोल पर प्रदर्शन किया जाएगा। रेलवे ट्रैक पर धरना प्रदर्शन होगा किसानों की ओर से। तो किसान नेताओं ने इमरजेंसी सेवाओं को हालांकि छूट दे रखी है। बंद को विपक्ष से खाद पानी भी मिल रहा है, यानी कि किसानों को समर्थन विपक्ष की ओर से मिल रहा है। कई राजनीतिक दलों का समर्थन मिल रहा है और बंद का साथ देने वाले दलों में कांग्रेस, एनसीपी, बीएसपी, तृणमूल, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, टीडीपी, जेडीएस, ये तमाम देश की बड़ी पार्टियां शामिल है। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन, संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा ये तीसरा बंद होगा। तो 40 किसान संगठनों ने भारत बंद करने की अपील की है लोगों से कि अपनी दुकानों को बंद रखकर इस बंद का समर्थन जताएं और इसका असर भी काफी ज्यादा पड़ने भी वाला है रोजमर्रा की जिंदगी पर भी, क्योंकि हालांकि जो जरूरी सेवाएं हैं उनको तो छूट दी गई है, लेकिन जो निजी कार्यालय हैं वो बंद रखने की अपील की गई है लोगों से। तो कृषि कानूनों के खिलाफ एक बार फिर से किसानों का ये बंद का आह्वान जो आज सुबह 6 बजे से शुरू हो चुका है और पूरे देश में आज भारत बंद रहेगा और
पूरा भारत बंद रहेगा और कृषि कानूनों के खिलाफ ये किसानों का भारत बंद है आज। तो कई जगह के रूट भी डाइवर्ट रहेंगे, जो आज दुकानें तो बंद रहेंगी, साथ ही साथ कई ऐसे रूट है जो डाइवर्ट किए जाएंगे क्योंकि किसानों का सड़कों पर प्रदर्शन देखने को मिलेगा, जाम की स्थितियां रहेंगी। पहले ही कांग्रेस और तमाम पार्टियों ने समर्थन का ऐलान किया है, तो ऐसे में भीड़ और भी ज्यादा बढ़ सकती है। इसको देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था भी पूरी तरीके से बाधित हो सकती है। तो किन किन दलों ने समर्थन किया, एक बार फिर से आपको बता देते हैं। कांग्रेस की ओर से समर्थन किया गया है, टीडीपी, बीएसपी, समाजवादी पार्टी, स्वराज इंडिया, आम आदमी पार्टी, इन सभी की ओर से किसानों को समर्थन दिया गया है इस बंद के लिए। हालांकि पुलिस भी अलर्ट मोड पर है, खास करके दिल्ली की पुलिस अलर्ट मोड पर है। भारत बंद के ऐलान के बाद यहां पर देखा जा रहा है कि दिल्ली के बॉर्डर जो है यहां पर और भी ज्यादा तैनाती बढ़ा दी गई है पुलिसकर्मियों की। आसपास भारी पुलिस फोर्स तैनात रहेंगे, पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात रहेगी। तो सुबह 5 बजे से ही दिल्ली पुलिस की ओर से पूरा अरेंजमेंट कर लिया गया है। हालांकि दिल्ली मेट्रो भी प्रभावित हो सकती है इस सब के चलते, रेल को भी डिस्टर्ब किया जा सकता है। तो ऐसे में सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। जो पुलिस के इंतजाम है, खास तौर पर पीएम हाउस, एचएम हाउस, बीजेपी सांसदों के घरों के बाहर, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं कि किसान यहां पर प्रदर्शन कर सकते हैं। और हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आइए चलते हैं उनके पास और जानते हैं भारत बंद का कितना असर देखा जा रहा है, क्या कुछ अपडेट है उनके पास। लखनऊ से, सहारनपुर से, बुलंदशहर से, गाजियाबाद से। सबसे पहले आकाश के पास आते हैं। आकाश, क्या कुछ अपडेट है आपके पास, क्योंकि गाजियाबाद खास तौर पर यहां पर बॉर्डर भी है, दिल्ली से आने वाले किसान, कैसी सख्ती देखी जा रही है यहां पर? आकाश, आपके पास आवाज पहुंच रही है? चलिए आशीष के पास चलते हैं। लखनऊ से आशीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, आपके पास क्या कुछ अपडेट है आज के बंद को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए कि जिस तरीके से आज किसान मोर्चे ने आह्वान किया है कि पूरा जो उत्तर प्रदेश है वो बंद रहेगा, आह्वान किया है, ये बंदी का आह्वान किया है। इस बंदी को लेकर के कई राजनीतिक जो पार्टियां हैं उन्होंने भी समर्थन किया है। आम आदमी पार्टी की बात की है तो आम आदमी पार्टी भी संयुक्त किसान मोर्चे को समर्थन कर रहा है। वहीं अगर बात की जाए बसपा की बात की जाए तो बसपा भी आम आदमी पार्टी को समर्थन कर रहा है, कांग्रेस भी कर रहा है, कांग्रेस भी समर्थन कर रहा है किसानों को। तो जिस तरीके से किसान की अगर बात की जाए, जो 3 बिल सदन में जो पारित किए गए थे उनको लेकर के लगातार किसान करीब आज देखा जाए तो 9 महीने से ऊपर हो चुके हैं। जो दिल्ली की जो सतह बॉर्डर है उन पर किसान लगातार प्रदर्शन करता दिखाई दे रहा है। तो अपने किसान लगातार जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर के लगातार किसानों की जो समस्या है, अपनी समस्याओं को लेकर के तो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्हीं सब चीजों को लेकर के आज कई किसान मोर्चे ने आह्वान किया है, बंदी का आह्वान किया है। हालांकि इस बंदी से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो हाईवे है उन पर जरूर फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो बड़ी संख्या में जो किसान आएंगे, जो राजनीतिक दल जो रहेंगे तो अपना, क्योंकि कई इसमें जो राजनीतिक दल है वो शांतिपूर्वक से बंदी का समर्थन कर रहे हैं, और कई ऐसे जो राजनीतिक दल है जो सड़कों पर निकलेंगे, बाकायदा ज्ञापन देंगे, किसानों की बात रखेंगे। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर के किसान जिस तरीके से लंबे समय से सड़कों पर है, उनकी मांगों बिल्कुल। देखिए आशीष, किसान लंबे समय से सड़कों पर है, प्रदर्शन भी कर रहे हैं। किसान महापंचायत भी जुटाई जा रही, कभी भारतीय किसान की ओर से, कभी संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से। लेकिन कल ही बीजेपी की ओर से किसान सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था। जी बिल्कुल, देखिए कल जिस तरीके से किसान मेला का आयोजन किया गया था, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे और उन्होंने कई घोषणाएं भी किसानों के लिए कही हैं। लेकिन जो बॉर्डर पर किसान बैठे हैं वो मानने को तैयार नहीं है। उनका सीधा कहना है कि जो 3 बिल पास किए गए हैं उन 3 बिलों को वापस लिया जाए। तो हालांकि अगर देखा जाए तो गन्ना किसानों के लिए
जो 325 रुपए से वो 350 रुपए हो गया। कई ऐसी घोषणाएं भी कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के लिए कर दी। बिजली के बिल की अगर बात की जाए तो बिजली का बिल भी माफ कर दिया गया है। जो किसानों के ऊपर मुकदमे लिखे गए थे उनको वापस ले लिए गए। तो कई ऐसी घोषणाएं कल किसानों के लिए की गई है, लेकिन अभी भी किसान अपनी मांगों को लेकर के एक लंबे समय से बैठा हुआ है, बॉर्डरों पे बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लंबे समय से किसान बैठा है, उसको लेकर के आज बंद उत्तर प्रदेश बंद करने का आह्वान किया गया था। बिल्कुल, और आलोक के पास चलते हैं। सहारनपुर से आलोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, यहाँ पर क्या देखा जा रहा है? जी देखिए, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर भारत बंद का आह्वान किया गया। 10 महीने से किसान जो है बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और अपने 3 कानूनों को लेकर और एमएसपी की गारंटी को लेकर वो लगातार मांग कर रहे हैं। इसको लेकर जो भारत बंद किया गया है, तो मैं सहारनपुर की स्थिति आपको बताऊं। सहारनपुर के 4 थाना क्षेत्रों में, एक सरसावा है, एक नागल है, एक रामपुर है और एक बिहारीगढ़ है। ये चारों हाईवे पड़ते हैं। इन हाईवे पे पूरी तरीके से किसानों ने टोल प्लाजा जहां पर पड़ते हैं उस पर जाम की व्यवस्था करी 10 बजे से। ये हालांकि 6 बजे से आह्वान किया गया है। सहारनपुर से में 10 बजे से ये सभी किसान जहां जिन जिन की ड्यूटी लगाई है वो अपने अपने जगह पर बैठ जाएंगे और पूरी तरीके से यहाँ पर आवागमन और बाधित रहेंगे। इसको लेकर सहारनपुर का जो प्रशासन है उसने रूट डाइवर्जन का कार्यक्रम रखा है, लोगों को असुविधा ना हो। अभी तो आप देख रहे होंगे मेरे पीछे जो वाहन चल रहे हैं, अभी तो आवागमन चल रहा है, लेकिन 10 बजे के बाद पूरी तरीके से इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। किसानों की यहाँ पर सहारनपुर में भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने कल बैठक की थी कलेक्ट्रेट में, और बैठक करने के बाद अपना रूट प्लान जो उन्होंने बनाया था, प्रशासन को उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि किसी भी तरीके की अगर सख्ती की गई तो उसका पूरी तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया। यानी कि किसान पूरी तरीके से एग्रेसिव मूड में है और किसी भी तरीके से इस सहारनपुर बेल्ट पर इस आंदोलन को सफल कर देना चाहते हैं। और मैं आगे बताऊं आपको कि सहारनपुर के किसानों ने स्पष्ट, और प्रशासन की जहां तक व्यवस्था है, प्रशासन की 2 चरणों में सहारनपुर में किसान नेताओं से वार्ता हो चुकी है। किसानों को उन्होंने कहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन में प्रशासन आपका सहयोग करेगा, लेकिन अगर कहीं पे भी कोई अराजकता फैली गई तो प्रशासन जो है इसका भी बलपूर्वक आपसे निपटारा करेगा। दोनों में एक वार्ता हुई है और किसानों ने तय किया है कि वो उन 4 थाना क्षेत्रों में बैठेंगे जो मैंने बताए हैं, नागल है, संसावा है, बिहारीगढ़ है और रामपुर मनिहारान है। यहाँ पर वो लोग बैठेंगे। जी अशोक, बुलंदशहर में कितना असर है भारत बंद का? बुलंदशहर में करीबन बुलंदशहर को 7 सेक्टर में बांटा गया है भारतीय किसान यूनियन की तरह, संयुक्त मोर्चा की तरह, और 12 जगह इस आम का चक्का जाम होगा। और जगह जगह पुलिस कर्मचारी तमाम जितने भी बॉर्डर पे हैं पुलिस कर्मी लगाए गए हैं और सीओ की ड्यूटी तैनात किए गए हैं कि बुलंदशहर में ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद और हापुड़ की सीमा पर जनपद बुलंदशहर बता हुआ है। तमाम चीजें 7 सेक्टर में बांटा गया है और शांतिपूर्वक तरीके से किसान आंदोलन के जो नेता हैं उनका तरफ से एक बयान आया था। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से जाम रखा जाएगा और भारत बंद का पूरी तरीके से आवाम की तरह पूरी तरीके से बंद रखा जाएगा। अब वैसे बता कि जो रखने के लिए जो रोड जाम, नेशनल हाईवे पूरी तरीके से जाम होंगे। जो जनपद में करीबन 2 टोल प्लाजा बढ़ते हैं उनको पूरी तरीके से जाम कर दिया जाएगा। 9 बजे से ये राष्ट्रीय आह्वान की तरह 9 बजे से किसान शुरू हो जाएंगे हाईवे पर जाम करने के लिए। करीब जिन पॉइंट बनाए हैं, सेक्टर बनाए गए हैं, 12 जगह बनाए गए हैं, वहां पर किसान आने शुरू हो जाएंगे। तमाम चीज की बात की जाए तो राष्ट्रीय अमान की तरह ये करीबन 1 साल से ज्यादा किसानों का आंदोलन हो चुका है। लगातार जनपद बुलंदशहर के अभी भी हाल ही में मुजफ्फरनगर में जो रैली हुई थी, करीबन 14 से 15 हजार किसान गए थे यहाँ पर बुलंदशहर से। तमाम चीज की व्यवस्था देखिए, जिस हाईवे पर मैं खड़ा हूँ ये भी पॉइंट बनाया गया है, पर 9 बजे का जो टाइम है वो राष्ट्रीय आह्वान के जो नेता हैं, तमाम किसान नेता हैं, वो उसी हाईवे को पूरी तरीके से जाम कर देंगे। जो इमरजेंसी स्कूल बच्चों के लिए ही खोला जाएगा, जो स्वास्थ्य सेवा है, जो एम्बुलेंस है, उनके लिए ही रास्ते खोले जाएंगे। तमाम पूरी तरीके से ये 9 बजे से लेकर 4 बजे तक ये भारत बंद राष्ट्रीय आवाम की तरह जो भारत बंद है वो रोड जाम कर दिए जाएंगे। और तमाम जितने भी पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, एसएसपी की तरफ से दावा किया जा रहा है, करीबन तमाम जितने भी सीओ लगाए गए हैं, 7 सीओ इस पूरी तरीके से जहां पॉइंट बनाए गए हैं वहां पर पुलिसकर्मी तैनात किया गए हैं ताकि कोई व्यवस्था न बिगड़ सके, और व्यवस्था बिगाड़ती है तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने के। चलिए आकाश के पास चलते हैं। आकाश, बॉर्डर पर कैसी हलचल देखी जा रही है? पड़ता है जहाँ पर किसान काफी समय से 10 महीने से ऊपर हो चुके हैं, जहाँ पर वो बैठे हुए हैं।
लेकिन कई बार सरकार से बातचीत का प्रावधान रखा लेकिन नहीं हो पाई। लेकिन आज जो भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिस तरीके से गाजियाबाद में 8 तरीके के डाइवर्जन कर दिए गए हैं। मेरठ और ईस्टर्न पेरिफेरल की बात की जाए तो ईस्टर्न पेरिफेरल पे दिल्ली से जो चढ़ना चाहेंगे रोड पर, उसे चढ़ने की अनुमति मिल दी गई है। NH9 से मेरठ रोड होते हुए वो हापुड़ और मेरठ जा सकते हैं जी। और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जगह जगह किसान आगे क्या कहते हैं, आपका टोल टैक्स भी पड़ता है, जहां पर किसान आज आंदोलन करेंगे। और ये मेरे पीछे गाजीपुर बॉर्डर जो दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ जोड़ता है, उसे भी पूर्ण रूप से बंद करने का बात की गई है। और मैं आपको बता दूं कि व्यापारी, जो गाजियाबाद के व्यापारी भी भारत बंद करने के लिए कहा गया था, लेकिन भारत के जो जितने भी व्यापारी हैं सब ने अपना मार्केट और बाजार बंद करने के लिए मना कर दिया है। वहीं प्रशासन लगातार जो आला अधिकारी हैं वो लगातार बॉर्डर पर जाकर किसानों से शांतिपूर्वक किसान आंदोलन करने की बात कर रहे हैं जी। क्या यहाँ पर किसानों की एकजुटता देखी जा रही है बॉर्डर्स पर? क्या किसान पहुंच रहे हैं, ऐसा कुछ है आकाश? अभी किसानों की कोई, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे अभी रोड चल रहा है, ये वही हाईवे है जहाँ पर किसान काफी समय से गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। लेकिन 10 बजे के बाद आह्वान किया गया है कि जगह जगह मोदी नगर, मुरादनगर और आपका डासना और ये गाजीपुर बॉर्डर और आपका हापुड़ चुंगी, ये सब तरीके से रोक दिया जाएगा जी। यहाँ पर देखा जा रहा है कि गाजियाबाद से, जैसे कि आकाश ने बताया कि व्यापारियों ने इस बंद का समर्थन करने से मना कर दिया है। आशीष, लखनऊ में क्या ऐसा कुछ देखा जा रहा है? क्या व्यापारियों का समर्थन है या फिर समर्थन देने से यहाँ पर भी इनकार किया जा रहा है? जी बिल्कुल, अगर देखिए लखनऊ में बात की जाए व्यापारियों की, तो व्यापारियों ने संयुक्त किसान मोर्चे को समर्थन नहीं किया है। व्यापारी अपनी दुकान खोलेंगे, अपने जो व्यापार करते हैं वो करेंगे, लेकिन जो किसान संयुक्त मोर्चा है वो प्रदर्शन करेगा हाईवे पर, मतलब कि लखनऊ से जो कटे हाईवे है उन पर वो प्रदर्शन करेगा। फिर सिटी के अंदर उन्हीं को इजाजत है जो राजनीतिक दल की पार्टियां हैं। तो राजनीतिक दल की पार्टियों ने भी शांतिपूर्वक आह्वान करने की बात कही है। कुछ दल ऐसे हैं जो विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए प्रशासन पहले से मुस्तैद है। हालांकि इस पूरे प्रदर्शन में जो भारत बंद में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं वाहनों को आने जाने जाने देने की बात कही गई है जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, यानी कि एम्बुलेंस हो गई, स्कूल की गाड़ी हो गई, ये सब इमरजेंसी जो सेवाएं हैं। सुबह 6 बजे से ही आशीष, सुबह 6 बजे से ही प्रदर्शन शुरू होने की बात आ रही थी। हालांकि भारत बंद का ऐलान किया गया है जो आज किसानों का, वो सुबह 6 बजे से ही शुरू हो चुका है। क्या देखा जा रहा है? देखिए, हाईवे पर पुलिस ने पहले से ही बैरिकेडिंग लगा दी गई है, क्योंकि शहर के अंदर किसानों को नहीं आने दिया जाएगा, वो हाईवे पे ही रोक दिया जाएगा। तो हाईवे पर पुलिस मुस्तैद है। अगर लखनऊ किसान पथ की बात की जाए तो वहाँ के आसपास के, लेकिन अभी तो दिन की शुरुआत हुई है आशीष, अभी तो दिन की ठीक से शुरुआत भी नहीं हुई है। हालांकि 6 बजे से ये भारत बंद है, लेकिन अभी किसानों का क्या आना शुरू हो चुका है या फिर कुछ वक्त लग सकता है? रात से ही पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी थी। रात से ही किसानों के जो ट्रैक्टर है वो आने चालू हो गए थे, किसान आने चालू हो गए थे, लेकिन पुलिस ने शहर के अंदर आने से मना कर दिया है कि किसानों को शहर के अंदर नहीं आने दिया जाएगा। जो भी करना है वो हाईवे पर प्रदर्शन अपना कर सकते हैं या अपना जो ज्ञापन है वो संबंधित अधिकारी को दे सकते हैं। तो रात से ही पुलिस लखनऊ में मुस्तैद हो चुकी है। हाईवे पर पुलिस देखने को मिल रही है। जिस तरीके से सभी पार्टियों के दल, चाहे वो बसपा की बात कर ले, चाहे वो कांग्रेस की बात कर ले, चाहे वो आम आदमी पार्टी की बात कर ले, सभी पार्टियां संयुक्त किसान मोर्चे को समर्थन कर रही है। तो यानी कि भारत जिस तरीके से किसान आज आंदोलन करने वाला है, जिस तरीके से आज भारत बंद का आह्वान किया गया है, तो सभी पार्टियां, जो राजनीतिक दल की पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बसपा हो, आम आदमी पार्टी हो, सभी समर्थन कर रही है। फिलहाल ये देखना होगा कि जिस तरीके से आज भारत बंद का उसका असर कितना देखने को मिलता है, क्योंकि सुबह अगर देखा जाए तो 9 बजे से शाम 4 बजे तक ही भारत बंद का आह्वान किया गया है। तो ये देखना होगा कि किस तरीके का आह्वान देखने को मिलता है। बिल्कुल। और भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव अक्षांश पंडित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षांश जी, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी तक देखा जा रहा है कि किसानों की ओर से लंबे समय से आंदोलन जारी है अक्षांश जी,
और ये आंदोलन अभी भी सफल नहीं हुआ है। जो तीनों कृषि कानूनों को लेकर ये आंदोलन जारी है, किसान महापंचायतें भी जुटाई जा रही है और आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। इससे देखिए आम जनता को तो असर पड़ने वाला है, लेकिन कहीं कहीं पर समर्थन भी नहीं मिल रहा है। कब तक आखिर ये आंदोलन आपकी ओर से जारी रहेगा? शुरुआत से लेकर के आज तक संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन ने लगातार जो ये तीनों काले कानूनों को लेकर के विभिन्न तरीके से अपना विरोध दर्ज कराने को लेकर के हमेशा से कार्य किया गया। पूर्व में भी कई बार बंद किया गया और उसी कड़ी में आज फिर से भारत बंद का आह्वान किया गया है। पूर्व में ये प्रयास किया गया बंद के दौरान कि आम जनता, आम जनमानस को किसी प्रकार से कोई अव्यवस्था ना हो, किसी प्रकार से कोई समस्या ना आ पावे। उन चीजों को लेकर इस बार भी संयुक्त किसान मोर्चे के द्वारा जो प्रेस रिलीज जारी की गई और या जो संगठन के पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए कि बंद का आह्वान तो बुलाया गया, लेकिन ये साथ में कहा गया कि बंद के आह्वान के दौरान जो भी लोग हैं उनको किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो, सांकेतिक तौर पर ही अपना बंद का आह्वान किया जाएगा और उसके बाद जिला मुख्यालयों से लेकर के प्रदेश तक सभी ज्ञापन के माध्यम से राज्यपाल और राष्ट्रपति के माध्यम से इन तीनों काले कानूनों को वापसी को लेकर के जो कार्य किया जाना है उस पर अपना ज्ञापन। लेकिन अक्षांश जी, आप अपनी बात पर अडिग हैं और सरकार अपनी बात पर अडिग है, तो ऐसे में तो टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। कहीं से कोई रास्ता तो निकल ही नहीं रहा है। 1 साल लगभग हो जाएगा। हम लोगों ने सरकार से हम किसी बात पर मतलब हमारा विषय कोई राजनीति करना नहीं था। पूर्व में आज देश की 800 जनता जिन्होंने इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सत्ता तक पहुंचाने का कार्य किया था, आज सरकार अपने अड़ियल रवैये में एहतियार करके आज 800 लोगों की 800 किसानों के शहीद हो जाने के बाद भी आज सरकार अपने अड़ियल रवैये पर बिल्कुल पूर्णतया आज भी अड़ी हुई है। लेकिन देखना यह है कि 800 नहीं, हम 8,000 और 8 लाख लोग भी हम खत्म हो जाएंगे। लेकिन हम ये जो तीनों काले कानून जो आने वाली पीढ़ियों के लिए सीधे नुकसानदायक है, उनका विरोध, पुरजोर विरोध लगातार इसी और तरह जारी कितना रहेगा। लंबा वक्त लेंगे अक्षांश जी? क्योंकि ऐसे में इस लंबे वक्त में तो कोई भी थक जाएगा, लेकिन बिल्कुल आपको देखा जा रहा है कि आप बिल्कुल भी नहीं थक रहे हैं। अपनी बात किसी भी तरीके से मनवानी है आपको। कई लोग का ये भी दावा है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर ऐसे चुनाव के वक्त में दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर यही बात, ये प्रश्न अगर आप हमसे छोड़ करके अगर सरकार के भारत सरकार के कृषि मंत्री जो हर बार बात को करते कॉज बाय कॉज बात करने की और वहां जाकर के अगर बिंदुओं पर बात कर ले तो एक बार में ही ये पूरा मामला एक ही बार में निपट जाएगा। उनको समझाइए इस चीज को। और आपके मंच के माध्यम से मैं भारत सरकार के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं और आपके मंच के माध्यम से बार बार मैंने पूर्व में भी और जिन न्यूज चैनलों में मुझको डिबेट्स का या अपनी पक्ष रखने का मौका या संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर के तले जब भी मुझे बोलने का मौका मिला है तो मैंने हमेशा से केवल यही कहा है कि एक बार कायदे से ये नहीं करे कि बात हमसे करे फिर वहाँ टेबल के पीछे जाकर के पता नहीं किससे वो फोन में बात करते हैं, क्या पूछते हैं। एक बार जैसे कि हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने भी कई बार कहा कि एक बार प्रधानमंत्री जी पूरा पावर दे करके कृषि मंत्री जी को भेजे और एक बार में ही पूरा मामला निपट जाएगा। एक बार में ही हम कोई बाहर के लोग छोड़ी थे, हम ही लोगों ने आज इन लोगों को सत्ता में पहुंचाने का कार्य किया है। और ये लोग क्यों नहीं समझना चाहते कि अगर हमको इन चीजों से नुकसान है, हम अपनी बात रख रहे हैं, तो क्या ये लोकतंत्र नहीं है, क्या ये राजतंत्र चल रहा है कि हमारी बात भी नहीं सुनी जाएगी? तो जब तक ये हमारी बात, चूंकि लोकतंत्र में गांधीवादी तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान ने हमको दिया है और उस संवैधानिक तरीके से हम अपनी बात को पूर्णतः रखेंगे। और हमने पूर्व में ही बता दिया कि आंदोलन करने का अधिकार हमारे पास है। हम गांधीवादी तरीके से आंदोलन करेंगे और अभी नहीं, 2024 तक, जब तक ये सरकार माने और जितनों का बलिदान शहादत चाहती है हम लोग शहादत, अगर सरकार इस शहादत के बाद ही इन काले कानूनों को वापस करेगी तो हम उसके लिए तैयार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षांश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत अपनी रखने के लिए। और आप सभी हमारे संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।